अलायंस वाली पॉलिटिक्स आसान नहीं होती। धैर्य और कुर्बानी दोनों बेहद जरूरी शर्तें होती हैं, वो भी तब जब अलायंस के जीतने की गारंटी 100% नहीं होती। इंडिया गठबंधन बनने से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में दोस्ती तो हो गई है, लेकिन बंगाल से लेकर केरल तक काडर के दिल नहीं मिले हैं। पूरा चांस है राहुल गांधी वायनाड सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन नया पेच ये आया है कि लेफ्ट गठबंधन की पार्टी सीपीआई ने कांग्रेस से वायनाड सीट मांग ली है। सीपीआई चाहती है कि केरल में अलायंस के लिए कांग्रेस राहुल गांधी वाली वायनाड सीट छोड़ दे। कांग्रेस कहां इस पर मानेगी? Contest of Rahul Gandhi, in which place he has to contest, that will be decided by the AICC, not the CPM. How can the CPM can say that Rahul Gandhi should not contest from Wayanad? That should be decided by our party, not the party. The problem in that. लेफ्ट कांग्रेस को ये समझाने में लगा है कि राहुल के वायनाड से लड़ने से ये मैसेज जाता है कि हिंदी बेल्ट में राहुल बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए लेफ्ट का सुझाव ये है कि राहुल वायनाड से ही नहीं, केरल से भी चुनाव ना लड़े। अलायंस पॉलिटिक्स में केरल गजब है। नेशनल लेवल पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इंडिया गठबंधन के नीचे एक होकर बैठती हैं, लेकिन केरल में सारी लड़ाई कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट एलडीएफ के बीच है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस जहां पूरे देश में हारी, तब केरल से 19 सीटें जीत ली। एलडीएफ को सिर्फ एक सीट मिली थी। वैसे केरल का चुनावी ट्रेंड उल्टा पुल्टा है। 2019 में कांग्रेस गठबंधन ने करारी जीत हासिल की, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट गठबंधन ने बाजी मारी। 2024 के ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया है। केरल में बीजेपी बहुत अरसे से कोशिश कर रही है, लगी हुई है, लेकिन असरदार बन नहीं पाई। 5 राज्यों के चुनावों के बाद माहौल बनाने में पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, केरल भी गए। बीजेपी ने केरल में भी एनडीए बनाया है, लेकिन सत्ता अभी भी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ट्रांसफर हो रही है। राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि केरल इस समय कांग्रेस के लिए देश का सबसे सेफ और सबसे मजबूत किला है। राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद कभी लौट कर नहीं गए। मोदी सरनेम केस में जब राहुल की संसद सदस्यता चली गई और जब वापस आई, तब भी राहुल वायनाड जाकर अपना घर बताते रहे। अब लेफ्ट चाहता है कि राहुल अपना घर छोड़ दे। The more I come to Kerala, the more I come to Wayanad, the more I feel that this is my home. केरल में मुसलमान आबादी 26% मानी जाती है। वायनाड, मल्लापुरम और कोझिकोड ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग का अच्छा खासा असर है। राहुल की जीत करीब 65% वोटों के साथ हुई थी। 2009-2014 के बाद लगातार तीसरी बार कांग्रेस ने वायनाड सीट जीती थी। वायनाड में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटें लेफ्ट के पास और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन के पास। इतना सब मिलाने से राहुल के लिए वायनाड सेफ और टेंशन फ्री बनता है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर केरल कांग्रेस के लिए सुरक्षित किला रह सकता है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन की जीत का अनुमान है। मनोरमा न्यूज के सर्वे में अनुमान है 2024 के चुनाव में केरल से कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 20 में से 17 सीटें मिल सकती हैं। ऐसा हुआ तो 2019 में मिली 19 सीटों से 2 कम होंगी। यूडीएफ का वोट शेयर भी 47% से गिरकर करीब 44% रहेगा। एलडीएफ का वोट शेयर भी गिरेगा, लेकिन 3 सीटें 37-38% वोट शेयर के साथ मिल सकती हैं। हो सकता है बीजेपी या एनडीए को कोई सीट तो ना मिले, लेकिन वोट शेयर 15% के ऊपर रह सकता है, जो 2019 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। राहुल गांधी 2019 में यूपी की खानदानी अमेठी लोकसभा सीट से हार गए थे। गनीमत यह थी कि समय रहते सेफ्टी के लिए केरल की वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। अमेठी हारे, लेकिन वायनाड से 4 लाख वोटों से जीतने से राहुल की संसदीय राजनीति और 5 साल तक चलती रही। हालांकि कांग्रेस ने अमेठी या रायबरेली की विंडो ओपन रखी है। राहुल अमेठी से और सोनिया रायबरेली से लड़ेंगी या नहीं, इसकी स्थिति भी साफ नहीं की है। प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लड़ेंगी तो कहां से,
ये भी साफ नहीं है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।